नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात 24/7। मैं हूं आपका साथ बीपी यादव। शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी महत्ता कितनी है आप इसी समझ सकते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर गुरु अच्छा से काम करे, गुरु अच्छा से अपने बच्चों को शिक्षित करे, तो देश डेवलप होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अगर बढ़िया से उनको ट्रीट किया जाए तो नए-नए छात्र निकलते हैं, देश में वैज्ञानिक बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं और तमाम क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। उनके छात्र आज देश दुनिया की टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कई कंपनियों में काम कर रहे हैं इस समय। तो हमारे साथ है आइकन कॉमर्स क्लासेस चलाने वाले हिमांशु सिंह जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे दर्शकों को एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं आइकॉन कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। पिछले 2017 से मैं आइकॉन कॉमर्स क्लासेस अपने ज़िला बलिया में मैं चला रहा हूँ और हमारी अभी हाल ही फिलहाल में एक नई ब्रांच भी सुखपुरा में हमने मार्च में शुरू किया है। और इसी तरह से बाकी बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के फील्ड में हम लोग जागरूक कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि कॉमर्स को लेकर के एक्चुअली बलिया में बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉमर्स के बारे में या कॉमर्स की जो वैल्यू है बहुत कम पेरेंट्स को पता है। जब मैंने 2017 में शुरू किया था तो उस समय थोड़ी ऐसी समस्याएं थी कि कॉमर्स वही बच्चा लेता था जो सबसे वीक होता था पढ़ाई में। बट अब मीडियम जो है, मीडियम हाँ मतलब जो 3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड होते थे। डिवाइड होते जो थे, तेज होते थे वो साइंस ले लेते साइंस थे, लेते थे। थोड़े से जो मीडियम होते थे वो हाँ, कॉमर्स ले लेते वो थे बस, बस। और लो वाले आर्ट्स में हाँ, चले तो जाते ये थे। एक तो सोच थी। हाँ, कहीं न कहीं 2017 से अब तक जो चेंजेस आए हैं, हाँ। बहुत बड़े बदलाव मतलब हम हुँ। देख रहे हैं, ख़ास करके मैं देख रहा हूँ कि पहले जो कॉमर्स को लेकर के एक सोच जो थी, थिंकिंग जो थी, वो लोगों को अब बदल बदल जी, चुका है। जी। अच्छा, जी, हिमांशु जी, हम आपकी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जी, उससे पहले मोटा-माटी ये जानने की कोशिश करेंगे, जो नए यूथ हैं, जी, इवन कि कॉमर्स का फ़ील्ड 10th में आते ही डिसाइड होने लगता है कि मुझको कॉमर्स सेक्टर में हुँ, जाना है। जाना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जी, या पेरेंट्स होंगे, वो भी देख रहे होंगे। जी, तो क्या कॉमर्स में किन-किन क्षेत्रों में आगे जाया जा सकता है? जी। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए कॉमर्स बहुत कॉमर्स ही है क्या जी। और किन क्षेत्रों में जाएँगे? ज़रूर, ज़रूर। देखिए कॉमर्स सबसे पहला चीज़ है क्या? तो हम आज के डेट में जितनी भी चीज़ों को हम देख रहे हैं कि सर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग ये चीज़ ना हो। हुँ, हम हर चीज़ को खरीद और बेच रहे हैं सर। हुँ। हर चीज़ को हम खरीद बेच सकते हैं सर, हर छोटी से छोटी सर, चाहे वो कोई गुड्स हो या सर्विस हो। बिल्कुल। आज आप जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आज आप इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं। हुँ, अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम कर रहा है तो इनकम पर टैक्स पे करता है, अगर उसके पास कॉमर्स की नॉलेज नहीं है मतलब कि टैक्स की नॉलेज नहीं है। अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस पर हमसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, अगर हुँ। हमारे पास कॉमर्स की नॉलेज नहीं है तो हमें खुद नहीं पता चलता है कि हम जिस चीज़ों को खरीद रहे हैं, जिन चीज़ों को खरीद रहे हैं, जिन सेवाओं को खरीद रहे हैं, उस पर हम कितना टैक्स दे रहे हैं। और इन सेक्टर में काम करने वाले? जी, अब अगर मैं बात करूँ अगर इन सेक्टर में काम करने की कि क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास जो कॉमर्स लेकर के बीकॉम कर रहे हैं या क्योंकि उसके बाद भविष्य मास्टर की डिग्री। चिंता बहुत गार्जियंस जी, को जी, होती है। जी। देखिए, मैं अगर कहूँ तो आज अगर 100% में से 80% जो भी फ़ील्ड है सर उसमें कॉमर्स के की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। कारण है क्योंकि देखिए आज हर सेक्टर में नई-नई इंडस्ट्रीज़ नई कंपनियाँ ओपन हो रही हैं और हर रोज़। कंपनी में जी, हर कंपनी को चलाने के लिए सर कौन चाहिए सर? तो चाहिए डायरेक्टर। हुँ, अच्छा, डायरेक्टर के बाद कौन चाहिए सर? मैनेजिंग डायरेक्टर। हुँ, अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल वही अदा कर सकता है जिसके पास मैनेजमेंट की नॉलेज हुँ, है। ऐसे तो सर मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने के लिए सर कई लोग हैं जो मैनेजर बन जाते हैं, नाम के लिए मैनेजर बन जाते हैं बट वही कंपनियाँ डूब जाती हैं, हुँ। क्योंकि उनके पास में वो स्किल नहीं होती जो मैनेजर के अंदर होनी चाहिए और मैनेजमेंट की जो उस स्किल जो है पोस्ट की स्किल होनी जी, चाहिए। जो जो मैनेजमेंट की स्किल होती है वो एक कॉमर्स के स्टूडेंट के पास होती है। अच्छा। जी, तो एक सबसे बड़ा चीज़ है कि सर आपको असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रमोटर, अकाउंटेंट। प्रमोटर, अकाउंटेंट, ये जो जितने भी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये जो पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, जी। ये वही लोग सक्सेस हैं या वही कंपनियाँ सक्सेस हैं जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से जो बच्चे आए हैं और जो लोग इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यानी कि कॉमर्स के फील्ड में होता क्या है ना कि बहुत सारे गार्जियन आजकल अ, मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को किस फील्ड में जी, जी, भेजना जी, है जी, या ज़रूर। कॉमर्स में भेजने से थोड़ा-सा हिचकते हैं। जी। तो कॉमर्स का फील्ड आपके नज़र में कितना सिक्योर है अन्य सब्जेक्ट्स की अपेक्षा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कॉमर्स का बात जब दिमाग में आता है तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी। क्योंकि यही एक लोगों के दिमाग में है कि हाँ, कॉमर्स लिया है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा बच्चा। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो गई बहुत हाई लेवल की चीज़।
जी। लेकिन उसके नीचे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत अच्छा कहीं न कहीं फ्यूचर की सिक्योरिटी की गारंटी ग्रोथ कॉमर्स है, देता है। फ्यूचर ग्रोथ ग्रोथ। बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। अच्छा देखिए कॉमर्स एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें सरकारी जॉब अगर ना भी मिले बच्चे को ना हुँ, और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वो रहता है तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। भविष्य देखिए सिक्योर है। बहुत अच्छा सिक्योरिटी बस हाँ, लेकिन सही समझ और सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जी, अब हम अगले सवाल की तरफ पहुँचेंगे। हम जानना चाहेंगे हिमांशु सिंह कैसे एक जो है अकाउंट्स के फ़ील्ड में, जी। कॉमर्स के फ़ील्ड में शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, इस समय ब्रांच पे ब्रांच खोले जा रहे हैं और अ, हज़ारों छात्रों को आप शिक्षित कर रहे हैं। जी, तो थोड़ा-सा हम आपके जीवन की जर्नी के बारे में जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? ठीक है। देखिए मेरी जो भी पढ़ाई हुई है वो मैंने असम नॉर्थ ईस्ट से मैंने पूरी करी है और मैं कॉमर्स वहीं बैकग्राउंड। जी कॉमर्स बैकग्राउंड ही मेरा रहा है। मैं क्लास 8 में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉमर्स से ही अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करनी है आगे। देन मैंने 10th के बाद 11th-12th जो है मैंने असम में ही शुरू किया 11th-12th कॉमर्स से मैंने एंड देन उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया वहीं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले एक कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज से एंड देन फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मेरी जो है वो एमबीए की जो डिग्री है जो कि मैंने फाइनेंस और एचआर में मैंने कंप्लीट करा हुँ, जी एंड देन उसके बाद मैं एक्चुअली अगर अपनी बात करूं तो मैं एक्चुअली इस फील्ड में मैं पहले से नहीं था एजुकेशन के फील्ड में मैं पहले से नहीं हुँ, था मैं एक कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट जी, लिमिटेड तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मैंने पार्ट टाइम के रूप में मैंने अपना पॉकेट का खर्चा निकालने के लिए मैंने क्या किया था ग्रेजुएशन करते वक्त ही मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया था किसी ने मुझे बोला कि भाई यहाँ से पार्ट टाइम इनकम तुम अच्छा खासा 4-5 हज़ार रुपया महीने का कमा सकते हो तो वो एक मार्केटिंग कंपनी थी हुँ, तो मैंने उसको ज्वाइन किया ज्वाइन करने के बाद उसमें मैं अपना 5 ईयर्स पाँच हुँ, साल मैं ग्रेजुएशन भी करता रहा मास्टर डिग्री भी करता रहा और पार्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलता था हुँ, मैं उसमें भी काम करता था और हुँ, महीने का 4-5-6-10 हज़ार रुपये तक मैं अर्निंग पॉकेट मनी हो पॉकेट जाती है। मनी मैं अपना कर लेता था देन फिर उसके बाद मैंने उसी कंपनी जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली तो उस कंपनी ने मुझे प्रॉपर कहा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फुल टाइम देंगे तो काफ़ी अच्छा और हुँ, आपका हो सकता है तो मुझे फिर प्रॉपर ट्रेनिंग वेनिंग देने के बाद कंपनी ने मुझे बलिया भेजा कि आप जाइए अपने इलाके में जाइए हुँ, आपका जो इलाका है वहाँ जाइए जा करके वहाँ पे शुरू करिए इस कंपनी का एक ब्रांच आप डालिए वहाँ पे और आप वहाँ हुँ, के मैनेजर। मैनेजर बन जाइए हेड बन जाइए चलाइए वहाँ पे फिर मैं आया यहाँ पर 2 साल तक मैंने मार्केटिंग वाली कंपनी जो हर्बल लाइफ है उसका मैंने मार्केटिंग किया मैंने यहाँ पर बट मैंने यहाँ पे देखा कि जो कॉमर्स का जो फील्ड है बच्चों का क्योंकि मेरे कुछ रिलेशन में कुछ बच्चे थे तो वो लोग मेरे यहाँ आए आकर के बोले कि हमें आप तो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं तो थोड़ा हमें पढ़ा दीजिए ऐसा होता है ना हाँ, रिलेशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं हम लोग चलो ठीक है बिल्कुल। पढ़ा देता हूँ फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इस तरह से एक लड़के ने बीएचयू में एक लड़की थी वो रिलेशन की उसने बीएचयू में मैंने 1 महीना उसको पढ़ाया वो बीएचयू में क्लियर कर ली वो हुँ, अब बीएचयू में क्लियर करने के बाद हुआ ये कि उस तरह से धीरे धीरे फिर लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ चलो ये मतलब पढ़ाने में काफ़ी ठीक ठाक है अच्छा खासा पढ़ाता है फिर इस तरह से चीज़ें हैं कुछ लोगों को पता चला फिर कुछ कोचिंग वालों ने कॉल भी किया मुझे कुछ कोचिंग वालों के साथ मैं जुड़ा लोग भी एक्वायर करने लगे। हाँ हाँ कि भाई आप आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए ये वो तो मेरे पास टाइम एक्चुअली थी नहीं मैं मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था तो फिर मैंने कोचिंग बोला कि चलो ठीक है 2 घंटे के लिए मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फिर मैंने 2 घंटे के लिए ज्वाइन किया कोचिंग तो देखा मैंने एक चीज़ देखा कि कॉमर्स का जो हाल है यहाँ पर कोचिंग में जाने के बाद एक्चुअल मुझे स्थिति, हाँ हाँ, वहाँ यहाँ एक्चुअल जो स्थिति। स्थिति जो है कॉमर्स की बहुत ही बुरी है तो मैंने वैसे ही मैंने उसी कोचिंग सेंटर को जब मैंने 2016 में जब ज्वाइन किया था एक कोचिंग सेंटर मैंने 2017 में तो मैंने अपना स्टार्ट किया था हुँ, 2016 में मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में एक कोचिंग सेंटर को तो वहाँ मैंने बच्चों से ऐसे पूछा कि बताइए आप लोग कॉमर्स क्यों लिए तो एक बच्चा उसमें खड़ा हुआ और उसने बोला कि सर बस मिल गया तो ले लिए मिल गया तो ले लिए तो मैं हुँ, पूछा कि भाई मिल गया तो ले लिए इसका मतलब तो उसने बताया कि सर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने तीनों में फॉर्म डाला था बीएससी के लिए भी डाला था बीकॉम के लिए भी डाला था बीए के लिए भी जी, डाला था जी। मैंने एंट्रेंस तीनों का दिया बीकॉम में मेरा नाम आ गया लिस्ट में तो मैंने बस बीकॉम ले लिया तो यानी मुझे ये समझ में आया कि यहाँ बच्चे एक्सीडेंटली किसी हाँ किसी पर्टिकुलर एम को बना करके कॉमर्स को नहीं ले रहे हैं मतलब फोकस नहीं है। हाँ मतलब मिल गया तो तो चलो ले लेते हैं ठीक है डिग्री बस लेनी है हुँ, किसी भी हुँ, चीज़ से मिल जाए चाहे वो ग्रेजुएट होना बीएससी है। हाँ बस ग्रेजुएट होना है तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ का माहौल ही वैसा था पढ़ाई को लेकर के या बीकॉम को लेकर के या कॉमर्स को लेकर के देन मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया कुछ बच्चे जुड़ते चले गए पढ़ाई अच्छी लग रही थी बच्चों को तो धीरे धीरे बच्चों ने हुँ, पसंद करना शुरू किया पढ़ाया हुआ तरीका मेरा फिर उसके बाद 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद का ही कोचिंग जो है वो ओपन करना चाहिए तो फिर मैंने 2017 में अपनी कोचिंग शुरू करी
किस फिर नाम से? आइकॉन कॉमर्स क्लासेस, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि ये रहा। हुँ, आइकॉन ही नाम मैंने क्यों दिया, हुँ, क्योंकि मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया था गुवाहाटी, वहाँ मैंने जिस कॉलेज से पढ़ा था, मतलब ग्रेजुएशन किया था, प्राइवेट कॉलेज थी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड थी, तो उसका नाम था आइकॉन कॉमर्स कॉलेज। हुँ। मैंने इसका नाम बदल करके आइकॉन कॉमर्स क्लासेस कर दिया, क्योंकि मैंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त करी ग्रेजुएशन की, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी का उसी नाम, मूल को आगे बढ़ाया हाँ, जाए। उसी को आगे बढ़ाया जाए। और फिर मैंने इस तरह से मैंने आइकॉन कॉमर्स क्लासेस का नाम दे दिया, जी। मैंने कॉलेज हटा के क्लासेस मैंने लगा दिया। हुँ, और इस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, बच्चे आते गए। और मेरा मेन मकसद यही था इस कोचिंग को शुरू करने का, कि कॉमर्स के फील्ड में जो लोगों की तो सोच कहाँ है। पर चलाते हैं? थोड़ा एड्रेस बता जी, दीजिए। देखिए, मेरा जो कोचिंग सेंटर है ये बलिया में हमारा गढ़वार रोड है। हुँ, नीलम गैस एजेंसी, दुर्गा सीमेंट वाली दुकान है, जस्ट उसके अपोजिट में है। 2017 से वहीं पे हम हैं। और जो सुखपुरा में हमारा जो ब्रांच अभी नया खुला है वो हमारा संत राय का डेरा कहते हैं। हुँ, संत राय का डेरा एक लोकेशन है वहाँ पे, बस वहीं पर हमारा जी। दूसरा जो अच्छा, ब्रांच है। अब आपकी क्लासेस चल रही हैं, जी, काफ़ी अच्छा आपका नाम हो गया है। जी, जी, स्टूडेंट्स आपको पसंद भी कर रहे जी, हैं। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स की कामयाबी का रेट देखा जाए, तो कामयाबी आजकल मापी जाती है छात्रों के चयन से, जी, जी, कि वो उनका कितना चयन हुआ, कितना असफल रहे, कितना सफल रहे। जी, जी। तो अगर सफल छात्रों का एक रेशियो देखा जाए, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। कैसा रहा है? इवन बीकॉम करते हैं, उस क्लास में कितने पास हो जाते हैं आपके बच्चे, जी। और फिर नौकरियों में उनका क्या रोल है? जी। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, गिनती हम अब बता नहीं सकते हैं कि गिनती की कितने हैं। बात जी। नहीं है, एवरेज। हाँ, एक एवरेज अगर हम देखें तो देखिए, हमारे यहाँ से हर साल अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करने वाले बच्चे हैं, हुँ, लगभग पिछले 4 साल से जो मतलब रहा है, सक्सेस रेट कितनी सक्सेस रही है रेट जो है, तो परसेंटेज देखिए में? मैं वही बता रहा हूँ कि पिछले 4 साल से लगातार 100 प्लस बच्चे जो हैं मेरे यहाँ से ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं। हुँ, मतलब जिनको मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं भेजता हूँ। जैसे इस बार भी हमारे यहाँ 130 बच्चे जो हैं, हुँ, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, हुँ, बीकॉम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं। हुँ, अब यहाँ से फेल की जो रेशियो है वो तो आज तक नहीं हुई है, नहीं। आज तक अच्छा। नहीं हुई है। अच्छा, जहाँ तक परसेंट गेन की बात करेंगे, हाँ, तो जैसे 100 बच्चे आपके यहाँ जी, से जी, जी, जाते हैं, जी, फाइनल पेपर देते हैं, तो जी। उनका परसेंटेज क्या मतलब देखिए रहता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज़, एक 2-3 चीज़ें हैं इसमें फैक्टर हुँ, मायने रखती हैं। हुँ, देखिए, पहला तो हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, हुँ, उसका तो एक यहाँ का कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा नियम है यहाँ की यूनिवर्सिटी का स्पेशली, कि 70 टू 75% से ऊपर किसी भी बच्चे का देना नहीं है। परसेंटेज देना नहीं है। तो एक अच्छा बच्चा भी 70, 72, 73% से ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक यहाँ है, यहाँ के हुँ, एजुकेशन सिस्टम में एक ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हुँ, क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा लिखता भी है, क्योंकि हम लोग उसको 3 साल से पर्सनली पढ़ा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो बच्चा क्या कर सकता है। हुँ। बट यहाँ की यूनिवर्सिटी में थोड़ी-सी कुछ न कहीं कुछ कमी थोड़ी-सी है। मार्किंग में। जी, 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 मार्किंग को लेकर कि उनका एक टारगेट बना हुआ है कि 70 से 75% के ऊपर जाना नहीं है, किसी चाहे वो बच्चा कितना भी अच्छा लिख ले, चाहे वो कितने भी पेज लिख ले। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते अगर हम एवरेज मार्किंग अगर देखें तो देखिए 70 प्लस परसेंटेज जो है वो हर साल हमारे कोचिंग से 2-4 बच्चों का रहता ही रहता है। रहता है। अच्छा, जी, ये बात हो गई। अब देखा जाए तो अब्रॉड देखा जाए, अब जी, यहाँ से निकला जाए, तो आपके पढ़ाए हुए छात्र किन-किन संस्थानों में जी। और किस-किस पोस्ट के पे काम कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे नोएडा में गूगल जो है कंपनी वो है, हुँ, उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है हुँ, लड़का। प्लस उसके अलावा और भी बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो मुझे एग्जैक्ट इतनी सारी कंपनियां याद नहीं है, हुँ, बट मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियां हैं, हुँ, क्योंकि आज के डेट में देखिए, आप अगर देखेंगे एक एवरेज तो हर दिन 5,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं बिल्कुल। हमारे देश में। हुँ, 5,000 से अधिक कंपनियाँ हुँ। रजिस्टर्ड हो रही हैं, और हर कंपनियों में किसका डिमांड है, तो सर जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है उसका डिमांड है। तो इस तरह से बिना देखा जाए, अकाउंट्स के तो काम ही नहीं हाँ, चल बिना रहा। अकाउंट्स का काम नहीं चलने वाला, बिना मैनेजमेंट के नॉलेज का काम नहीं चलने हुँ, वाला। तो हर मतलब बहुत सारे ऐसे और भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, जिसमें कोई सुपरवाइज़र पर है, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा जो है वो काम कर रहा है। जी। जी, तो चलते-चलते हम आपसे आखिरी बार जानेंगे जी। कि अब आपका क्या इरादा है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, बलिया में? बलिया में पिछले हम लोग 6-7 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले 6-7 साल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है एजुकेशन के फील्ड में, और अभी थोड़ा और ज़्यादा और सुधार होने की मतलब हम सोचते हैं कि और ज़्यादा इससे और ज़्यादा सुधार हो, ज़रूरत भी है। क्योंकि देखिए, बलिया जो है ऐसे हर मामले में आगे है, तो हम चाहते हैं कि हर मामले में जिस तरह से आगे, उस तरह से थोड़ा एजुकेशन के भी मामले में थोड़ा और आगे हो जाए, तो इससे हम सबको गर्व होगा। हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे बाहर, देखिए हम वैसे बागी के लिए जाने जाते हैं, हुँ, बागी बलिया हम लोग बोलते हैं ना, हुँ, कि बलिया वाले हैं हुँ, मतलब बागी वाले। देखिए, बागी
का सेंस मतलब क्या है? बागी का सेंस मतलब हमें लड़ाई झगड़ा ये सब मैटर में नहीं, हुँ, पॉलिटिक्स में नहीं। हुँ। बागी का मतलब है कि सर आप फुल्ली एजुकेटेड हो, जिस फील्ड में आपसे बात मतलब की वो जाए, बागीपन दूसरे होने के हाँ, लिए। आपके अंदर जो चीज़ के बारे में आपसे बात की जाए, हुँ। हर चीज़ का तेवर वही हो जो आप नॉर्मली बाकी चीज़ों में दिखाते हैं। एजुकेशन सिक के फील्ड में भी मतलब वही आपके तेवर कहने होना का चाहिए। मतलब कि एजुकेशन में भी बागीपन हाँ, दिखना चाहिए। बागीपन दिखना चाहिए कि भाई हम अगर आप कर सकते हो, आप कर्नाटक से होकर कर सकते हो, आप बैंगलोर से होकर कर सकते हो, आप दिल्ली से होकर कर सकते हो, आप कलकत्ता से होकर कर सकते हो, आप असम से होकर कर सकते हो, तो आप बलिया से होकर क्यों नहीं कर सकते हो? ये बात है। जी, तो तो हमारा ये मकसद है। जी, चलिए हिमांशु जी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।